खौफनाक साया। आशपुर विस्तार में रहने वाली धर शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धर अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डर देने के लिए काफी था। धर जिस करवट लेटी थी, उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धर के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धर का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा देख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धर ने तकिया उठकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धर को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धर में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मां को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धर के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धर कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ देख गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धर ने देखा कि उसकी सासू मां के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धर वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धर के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं,
इसलिए धर आज भी अपने मायके रहती हैं। क्या था इस भूतः घटन के पीछे का कारण? धर के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मरने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धर के परिवार वालों को शादी से पहले यह बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूतः घटना के बाद जब धर ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है।